सारी रात जगाई रखदा सारी रात जगाई रखदा तुम्हें पता है जो लोग माजी में रहते हैं वो अपना ही नुकसान करते हैं। तुम्हें माज को भुलाना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। मेरी बात समझ रही हो तुम? सायरा, एक बात अच्छी तरह से समझ लो, ये शादी अन्ना की ख्वाहिश है। अन्ना की ख्वाहिश पूरी न हुई तो मैं भी भूल जाऊंगा कि माज मेरी इकलौती औलाद है। क्यों उसे देखकर इतनी कमजोर पड़ जाती हूँ? खुद पर जबर कर लिया तो सब्र क्यों नहीं आ जाता मुझे समझ? क्योंकि तुम्हारे दिल पर आज भी इसी का कब्जा है। तुम्हारा वजूद किसी और के लिए मंसूब कर दिया गया है, लेकिन तुम्हारा दिल नहीं। तुम्हारा दिल आज भी इसी के लिए धड़कता है। तो क्या करूं मैं सारा? ऐसा क्या करूं कि ये दिल धड़कना बंद हो जाए, मौत आ जाए मुझे? प्लीज मिशकात, ऐसी बातें मत करो। और क्या करूं मैं सारा? इस दिल के लिए अपनी माँ को दुख नहीं दे सकती मैं। नहीं कर सकती इकरार कि मैं आज भी माँ से मोहब्बत करती हूँ। अच्छा ना, अब ये सैड फेस मत बना। शादी है मेरी यार। हाँ, इधर आओ। लोग क्या कहेंगे? हाँ, रुखसत मैं हो रही हूँ, रोती हुई तुम जा रही हो। मेरा फैसला ये है कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। देख, जरूरी नहीं है कि लड़की के मुंह से निकली हर बात पे इंसान फौरन यकीन कर ले। कभी कभार हमें वो चीज भी सुननी पड़ती है जो उनकी आंखें कह रही होती हैं। इस दिल के लिए अपनी माँ को दुख नहीं दे सकती मैं। नहीं कर सकती इकरार कि मैं आज भी माँ से मोहब्बत करती हूँ, बहुत मोहब्बत करती हूँ। साडे लेखां विच लिखिया जागना रे, सुखी सो गए सानू अभी बहुत देर हो गई है, नींद किथे सुबह बात करनी पड़ेगी। लोगों नींद हुंदी ए सुखियां लई, तुम भी क्या क्या सोचते हो माँ? दुखिया बे जा रहे ने। शिट, ये लीजिए। नरगिस, 2 हफ्ते में शादी, इस कदर जल्दी की क्या जरूरत? नहीं, मैंने कोई जल्दी नहीं की। ये तो अन्ना का फैसला है और अन्ना जी का तो आपको पता है, कोई कुछ कह नहीं सकता। वैसे भी हम तो लड़की वाले हैं ना, हमें तो चुप रहना चाहिए।
नहीं, जो लड़के वाले चाहें वही होगा। अगर वो कह रहे हैं कि शादी जल्दी होनी है तो जल्दी होनी है। वैसे मैं अग्री करती हूँ, लड़की को जल्द से जल्द अपने घर चले जाना चाहिए। और मुझे शॉपिंग और तैयारी की कोई टेंशन नहीं है। नेहा को हम कौन सा गैरों में दे रहे हैं, ये घर की बात है। अन्ना को बच्चों से पूछ लेना चाहिए था। आजकल की नई नस्ल जो है ये अपनी लाइफ के सारे इवेंट्स एक खास प्लानिंग के तहत करते हैं। हो सकता है बच्चों के जहन में भी कोई सोच हो इस बारे में। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। नेहा की तो मैं पूरी गारंटी देती हूँ, उसे कोई एतराज नहीं। पर जहाँ तक मास की बात है तो अन्ना जी हैं, उसके वालिदैन हैं, हम क्यों परेशान हैं। सुभान में बहुत खुश हूँ। मुझे बहुत फिक्र हो रही है। माँ से पूछे बगैर अन्ना ने उसकी शादी तय कर दी। मैं आपसे कुछ कह रही हूँ। देखो, अन्ना को इस घर के किसी भी मामले में किसी से भी पूछने की कोई जरूरत नहीं। वो जो चाहे फैसला करें, और ये इख्तियार मैंने दिया है उन्हें। उन्होंने फैसला कर दिया, बस ठीक है। लेकिन उससे तो पूछना चाहिए जिसकी शादी हो रही है। उसे निकाह से पहले पता चल जाएगा, और अगर निकाह के वक्त भी पता चला तो इसमें भी कोई मुसायका नहीं। साहब वो अन्ना जी की तबीयत खराब हो गई है। क्या हुआ अन्ना को? ये क्या हरकत है माज, छोड़ो मेरा हाथ। क्या हुआ? जब यही हाथ उस ऐबक ने पकड़ा था तब तो तुमने कुछ नहीं कहा था। उस वक्त क्या मुंह पे ताला लग गया था तुम्हारे? तुम होते कौन हो मुझसे ये सवाल पूछने वाले? मैं कौन हूँ? मैं कौन होता हूँ? यही बात अगर मैंने जाके उस तुम्हारे सो कॉल मंगेतर को। क्या ब्लैकमेल कर रहे हो मुझे? क्या करोगे तुम? बदनाम करोगे मुझे? लोगों के सामने जलील करोगे? बोलो क्या करोगे तुम? आई एम सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं था। तुम्हारे मतलब से अब मुझे कोई मतलब नहीं है मास, समझे तुम? मुश्कात मेरी बात, मुश्कात प्लीज मेरी बात सुनो।
क्या हुआ एनर्जी को? अरे कुछ भी नहीं था, ऐसे हल्की सी फूड पॉइजनिंग थी। ऐसे भाई साहब ने तुम्हें बुला लिया, अच्छे भले शादी में शिरकत के लिए गए हुए थे। खुदा ना ख्वास्ता अगर आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो जाती तो? मुझे आपसे बढ़ के कोई भी दोस्त अहम नहीं। मेरे लिए भी तुमसे बढ़ के खुशी और कोई नहीं। मैं जानता हूँ अन्ना जी, आपको कहने की जरूरत नहीं। तुम जाओ, जैद तुम्हारा बचपन का दोस्त है, उसको बुरा लगेगा तुम नहीं जाओगे तो। शाबाश, चले जाओ। लेकिन आपकी तबीयत? अरे मैं ठीक हूँ, अब बहुत बेहतर हूँ। शादी कोई रोज रोज थोड़ी होती है, ऐसी उसके दिल में बात आ जाएगी, ये अच्छी बात तो नहीं है ना। चलो उठो, जाओ, शाबाश उठो। आप बहुत अच्छी हैं अन्ना जी। चलो जाओ जाओ, शाबाश उठो। ऐसे परेशान हो गया बच्चा बेचारा। वाह, चाय की वाकई बहुत ज्यादा तलब हो रही थी। अच्छा, मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ, अगर किसी ट्रैवल एजेंट की कॉल आए तो प्लीज रिसीव कर लेना। ओके सर। ये क्या है? शादी के कार्ड है। रेहान साहब ने कहा था कि आप आएंगे तो उनमें से एक पसंद कर लेंगे। मगर किस लिए? आपकी शादी के लिए। नेहा बीबी और आपकी शादी की तारीख तय हो चुकी है। मुझसे पूछे बगैर इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकते हैं आप? क्या पूछते तुमसे? तुमने खुद नेहा के लिए हाँ की हुई है। हाँ की थी, मगर शादी तो जब मंगनी की है तो शादी भी तो होना ही थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने महज टाइम पास करने के लिए मंगनी की थी? मैंने यहाँ से शादी नहीं कर सकता डैड। बस बहुत हो चुका, बहुत मनमानी कर चुके तुम और बहुत बर्दाश्त कर चुके हम। अब मैं तुम्हारी कोई उल्टी सीधी हरकत बर्दाश्त नहीं करूंगा। रिश्तों को मजाक समझ लिया तुमने, जब चाहा जोड़ लिया, जब चाहा तोड़ दिया। एक बात अच्छी तरह कान खोल कर सुन लो मास, शादी तो तुम्हें नेहा से ही करनी होगी, वरना इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं। ये घर छोड़ के जा सकते हो। जब यही हाथ उस ऐबक ने पकड़ा था तब तो तुमने कुछ नहीं कहा था। उस वक्त क्या मुंह पे ताला लग गया था तुम्हारे? वो मैडम चलना नहीं है? हाँ मैं तैयार हूँ। तो उठो ना, तैयार हो तो से बैठी हुई हो। तो मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती मास कि तुम आखिर चाहते क्या हो। कभी इकरार, कभी इनकार, अब फिर इनकार कर रहे हो। एक लड़की के पीछे तुमने सोचने समझने की सलाहियत ही खत्म कर दी। इतने पागल हो गए हो, समझ में नहीं आता मुझे। देखो मास बेटा,
सुन, मुश्कात तुम्हारा कल थी, नेहा तुम्हारा आज है। कामयाब शख्स वही होता है जो अपने कल को भूल जाए और फ्यूचर पे नजर रखे। हकीकत का सामना करो, उससे भागो नहीं। और सुनो, मुझे ये बताओ, अगर इतनी ही मोहब्बत थी तुम्हें या उसे, तो उसने स्टैंड क्यों नहीं लिया अपनी माँ के सामने? ऐसी बात नहीं है अन्ना जी, वो लड़की आज भी मुझसे मोहब्बत करती है, सिर्फ मुझसे। वो किसी और से शादी अपनी माँ के दबाव की वजह से कर रही है, लेकिन मैं उसे ऐसा करने नहीं दूंगा। मुझे तो तुम्हारी कोई बात समझ नहीं आती भाई। मैं आपको सब कुछ समझा दूं, लेकिन अभी नहीं, अभी मुझे देर हो रही है। मैं आकर आपसे डिटेल में बात करता हूं। अल्लाह हाफिज। जी जी, मैं बस निकल ही रही हूँ जी। अच्छा, जो मैंने शीट्स कहे थे आपको, आपने वो तो उठा लिया ना? जी बिल्कुल जी। क्या हुआ? कुछ रह गया? नहीं, कुछ नहीं। चलो फिर। हाँ हाँ आओ। बर्दाश्त की भी एक हद होती है। साहबजादे की खुदसरी दिन ब दिन बढ़ती जा रही। ठीक, देखता हूं वो शादी से कैसे इनकार करता। अरे अब कहाँ जा रहे हैं भाई साहब? वो जा चुका है, क्यों अपना खून जला रहे हैं? फरी, तुम्हें उसे जाने नहीं देना चाहिए था। रोक लेती, मना कर देती। हमारा सुकून और चैन गारत करके साहबजादे चले गए हैं दोस्त की शादी में शिरकत करने। भाई साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन औलाद पे इतनी सख्ती अच्छी नहीं है। चाहे वो हमारी नरमी का नाजायज फायदा उठाते रहे। कभी हाँ करता है, कभी ना करता है, तमाशा लगा रखा है उसने। सुभान को पता चलेगा तो क्या सोचेगा कि उसने एक दफा फिर नेहा से शादी से इनकार कर दिया। आप सुभान से प्लीज कोई बात मत कीजिएगा, वो तो पहले ही बहुत परेशान है। और रही बात उसकी खुदसरी की, तो उसे लगाम मैं लगाऊंगी, निकाह की लगाम। ठीक है, जो भी करना है अब तुम्हारे हाथ में है, इस किस्से को संभालो। हम सबको अपने लिए बेस्ट चीज हासिल करने का हक है, इसमें इतनी जेलस होने वाली क्या बात है? यस आई डू, आई लव यू मार्स। नहीं करती मैं तुमसे मोहब्बत, नहीं करती। इस दिल के लिए अपनी माँ को दुख नहीं दे सकती मैं, नहीं कर सकती अकरार कि मैं आज भी माँ से मोहब्बत करती हूँ। अपने साथ साथ तुमने मुझे भी बहुत तकलीफ पहुंचाई है मुश्कात। तुम्हें बिल्कुल ये हक नहीं है कि हमारी जिंदगी के बारे में तुम अकेले फैसला करो। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें इसकी इजाजत नहीं देता। बीवी को सिर्फ बात बात पर जलील करना, क्या इंसाफ है आपका? क्या उसकी माँ होना इतना बड़ा जुर्म हो गया मेरे लिए?
अगर साहबजादे ने अन्ना के फैसले पर जरा भी एतराज किया तो मैं उसे हाथ से पकड़कर घर से बाहर खड़ा कर दूंगा। ये क्या कह रहे हैं आप? वहां साहब का इकलौता बेटा है, आप उसके मामले में इतने संगदिल कैसे हो सकते हैं? औलाद अगर ऐसी नाफरमान हो तो दिल पर पत्थर रख लेना ही अक्लमंदी होती है। और मुझे तो लगता है कि वो सारा कुछ तुम्हारी शर्त पर कर रहा। तुम ही नहीं चाहती ना कि उसकी शादी नेहा से हो और अन्ना की ख्वाहिश पूरी हो। मैं चाहती हूँ, मगर मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? और फिर अन्ना से मेरी क्या दुश्मनी हो सकती है? इसलिए अन्ना की हैसियत जो मेरे दिल में बहुत ज्यादा है, छोटी होने के बावजूद सारे घर का इंतजाम उसने संभाला हुआ है, तो तुमसे कहां बर्दाश्त होता होगा ये। इसीलिए तुम अपने बेटे को मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर रही हो। औरत जात एतबार के काबिल ही नहीं होती। औरत तो अन्ना भी है। खबरदार जो अन्ना का नाम इस रेफरेंस में अपनी जुबान पर लाई तो। छोटी बहन होने के बावजूद अन्ना ने सारे घर को एक मां की तरह संभाला हुआ है, और बहन होने के बावजूद उसकी कद्र मेरे दिल में मां जैसी है, और मां पर इंसान को अंधा एतमाद होता। वाह वाह रेहान साहब, वाह! अपनी बहन के लिए इतनी मोहब्बत, इतनी इज्जत, और बीवी को सिर्फ बात बात पर जलील करना, क्या इंसाफ है आपका? मुहाज कोई छोटा बच्चा नहीं है जिसकी उंगली पकड़कर मैं कहीं भी ले जाऊंगी और वो मेरे साथ चल पड़ेगा। वो अपनी मर्जी का मालिक है, वो वही करता है जो उसके दिल में आता है। वो अपनी जिद और धुन का कितना पक्का है, ये बात तो आप अच्छी तरह से जानते हैं ना। तो फिर हर मामले में मुझे कटहरे में लाकर क्यों खड़ा कर देते हैं आप? क्या उसकी मां होना इतना बड़ा जुर्म हो गया मेरे लिए? ये रोना धोना बंद करो। तुम्हारे आंसुओं का मुझ पर कोई असर नहीं होगा, और अगर टसवे बहाने ही हैं तो जाओ अपने बेटे के सामने ये टसवे बहाओ। वो लड़की आज भी मुझसे मोहब्बत करती है, सिर्फ मुझसे। वो किसी और से शादी अपनी मां के दबाव की वजह से कर रही है, लेकिन मैं उसे ऐसा करने नहीं दूंगा। इस लड़के ने तो मुझे परेशान करके रख दिया है। जितना आसान मामला मैंने समझा था उतना है नहीं। अच्छी लग रही हो हमेशा की तरह। तुम भी बहुत अच्छे लग रहे हो हमेशा की तरह। वाह, थैंक यू। मुझे सारा बहुत याद आएगी अब। पता नहीं मैं उसके बगैर क्या करूँ। शादी करने जा रही है, तुम मिल तो सकती हो फिर। हाँ, लेकिन फिर भी ना उसकी रुखसती हो रही है और वो मालदीव शिफ्ट हो रही है। पता नहीं कब आएगी वापस। क्या हुआ? अच्छी तो लग रही, लेकिन एक टॉप नहीं है तुम्हारा। क्या मतलब?
कहीं गिर गया होगा। अच्छा तुम रुको, और ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है, मैं आ रही हूँ। ये क्या बदतमीजी है मास। तुम खूबसूरत लग रही हो। अगर यकीन नहीं आता तो मेरी आंखों में झांक कर देख लो, क्योंकि मेरी आंखों ने तुम्हें हमेशा खूबसूरत लगने का सर्टिफिकेट जो दिया है। अरे ये क्या, तुम्हारी आंखों में नमी? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। पसंद के लड़के से शादी होने वाली है तुम्हारी, तो फिर ये उदासी की वजह? सारे आंसू दुख के नहीं होते, कभी कभी खुशी भी इंसान को रुला देती है मास। खुशी? तुम ये कहना चाहती हो कि तुम ऐबक के साथ खुश हो? तुम उसके साथ कैसे खुश रह सकती हो? क्योंकि मोहब्बत तो तुम आज भी मुझसे ही करती हो। देर हो रही है। अभी देर नहीं हुई मिशकात, वक्त अभी भी हमारे हाथ में है। चाहे तो उसे बस में कर ले, चाहे तो गवा दे। वक्त गुजर चुका है मास, अब सिर्फ खमियाजा भुगतने का वक्त है। जब मैंने कोई गलती की ही नहीं तो फिर मैं किस चीज का खमियाजा भुगतूं? गलती तो तुम कर रही हो मिशकात, तुम अपनी अम्मी के प्रेशर में आके अपनी और मेरी खुशियां बर्बाद करने लगी हो। किसी प्रेशर में नहीं आई हूं मैं मास, सिर्फ और सिर्फ हकीकत को कबूल किया, जो कि तुम नहीं कर पा रहे। हकीकत? किस हकीकत की बात कर रही हो? हाँ, किस हकीकत की बात कर रही हो तुम? हकीकत तो यह है कि तुम्हारी अम्मी एक खुदगर्ज औरत है, जिसने तुमसे पूछे बगैर तुम्हारी शादी ऐबक से तय कर दी और मेरा प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। हाँ, क्योंकि तुम भी उस घर के बेटे हो जहां से उन्हें तलाक देकर निकाला गया था मास। सुभान, पता चलेगा तो क्या सोचेगा कि उसने एक दफा फिर नेहा से शादी से इनकार कर दिया। मुझे माँ से शादी नहीं करनी। वो पूरी जिंदगी उस लड़की का शोक मनाता रहेगा, ना मुझे खुश रहने देगा ना खुद खुश रहेगा। सोई नहीं अभी तक तो? नींद नहीं आ रही। जिन माँ बाप को अपनी बेटियों की शादियों की फिक्र होती है, उनको नींद नहीं आती। तुम्हारी तो ऐसी कोई परेशानी नहीं है। मैं शादी के हक में नहीं हूं। बेहतर यही होगा कि तुम भी अपने जहन से ख्याल निकाल दो। नरगिस, क्या परेशानी है?
जब आपने मेरे साथ मेरी परेशानी बांटनी नहीं तो जान के क्या करेंगे? करें आप जो आप कर रहे हैं। यानी तुम्हारी अम्मी सुभान चाचू की पहली बीवी है? हाँ, जैसे उन्हें तलाक देकर अपनी जिंदगी से निकाल दिया था। कौन सी औरत ऐसे घर में अपनी बेटी को आबाद करना चाहेगी जहां वो खुद बर्बाद हुई हो? मेरी माँ खुद गर्ज नहीं है मास। अगर होती तो मेरी परवरिश के लिए अपनी जवानी कुर्बान नहीं करती, वो भी दूसरी शादी करके अपना घर बसा लेती, जैसे जैसे मेरे बाप ने बसा लिया। उन्होंने तो कभी इस बात का एहसास तक नहीं होने दिया मुझे कि मेरे सर पे बाप का साया नहीं है। अकेले मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, मेरे लिए हर तकलीफ बर्दाश्त की। हर तुम कह रहे हो कि मेरी माँ खुद गर्ज है? खुद गर्ज तो मेरा बाप है, जिसने अपनी बीवी के साथ साथ अपनी औलाद से पीछा छुड़ा लिया। ऐसे शख्स के खानदान से मुझे कोई ताल्लुक नहीं रखना है। क्या हो गया तुम्हें? सिर्फ रुखसत हुई है, उसकी शादी हुई, इतनी छोटी सी बात पे तुम्हारी आंखों में आंसू? शिकात, मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ, ठीक है? ये रुक। सानू लुटिया उस शर्मीले ने जेड़ा नजर चुकारी रखदा है। शिकात, मुझे एक बात बताओ, तुम अचानक कैसे वापस आ गई हो? तुम तो सारा के साथ आ रही थी ना? हाँ, लेकिन मैं मसरूफ हो गई है, मैं बोर ही होती। वैसे भी मुझे नाना अब्बू बहुत याद आ रहे थे। पहले इतने दिन उनके बगैर नहीं रही ना, शायद इसलिए। हम भी याद आ रहे थे, मतलब अल्लाह रहम ही करे मुझे पे। सीरियसली, सिर्फ शादी के बाद मेरा तो हशर होने वाला कि हर दूसरे दिन तुम्हें अम्मी के घर जाने के लिए तुम जिद करोगी,
कभी तुम्हें नाना अबू याद आएंगे, कभी तुम्हें आंटी याद आएंगी। मतलब मैं बेचारा तो मुफ्त में मर जाऊंगा। अगर टेंशन है तो मत करो मुझसे शादी। करो शादी क्या मतलब? हाय अब तो कुछ नहीं हो सकता। अब तो मैं तुम्हारी जाल में फंस गया। और वैसे भी मुझे किसी ने कहा है कि मैं बहुत ही कोई लकी हूँ कि मुझे तुम जैसी खूबसूरत लड़की मिल गई। कौन है वो अक्लमंद इंसान? तुम्हारा फ्रेंड माज, उसने कहा मुझे। वैसे एक बात कहूँ, बहुत अच्छा लड़का है। मैं तो उसकी कंपनी में बिल्कुल भी बोर नहीं हुआ। वो अगर नहीं होता ना, मैं तो कराची कब का वापस आ चुका होता। बात भी उसके साथ अच्छा नहीं हुआ। वैसे सुना है कि जिस लड़की से मोहब्बत करता था वो उसी ना छोड़कर वो किसी और से शादी कर रही है। खैर, लेकिन आई एम श्योर कि ये उस लड़की की बदकिस्मती है, क्योंकि लड़का तो बहुत अच्छा है। मास बहुत अच्छा लड़का है, उसी की किस्मत खराब है। अगर माज ने निकाह से इनकार कर दिया तो बदनामी होगी। नेहा के नाम पे तो धब्बा लग जाएगा, फिर उसका हाथ कौन थामेगा? मैंने सुभान को कुछ नहीं बताया। मुश्किल से तो वो राजी हुए थे इस रिश्ते के लिए। अब अगर उनको पता चला कि माज ने इनकार कर दिया। ऐसा कुछ नहीं होगा। सुनो मेरी बात, तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं? ना जी, आप पे पूरा इत्मीनान है, लेकिन माज पे भरोसा नहीं है। वो उसने हमेशा अपनी मनमानी की है, और ये दोबारा हुआ क्या उसे? अच्छा भला मान गया था। ये इश्क मोहब्बत के चक्कर जो है ना, इसमें इंसान की मत ही मारी जाती है। इश्क नहीं हो गया, कैंसर हो गया, जड़ी पकड़ के। लेकिन तुम फिक्र ना करो, दुनिया ने बहुत तरक्की कर ली। कैंसर हो या इश्क, कोई भी मर्ज लाइलाज नहीं रहा। जी, सब ठीक हो जाएगा। यानी तुम्हारी अम्मी सुभान चाचू की पहली बीवी है? हाँ। मियाँ बीवी का ये रिश्ता एक दायरा होता है जिसके इर्द गिर्द वो सारी उम्र घूमते रहते हैं। मगर इस दायरे में अगर कोई तीसरा दाखिल हो जाए ना, तो ना रिश्ता रहता है और ना दायरा। खुद गर्ज तो मेरा बाप है जिसने अपनी बीवी के साथ साथ अपनी औलाद से पीछा छुड़ा लिया। क्यों किया चाचू ने ऐसा? ऐसा क्या हुआ था उन्होंने पलट कर अपनी बेटी की खबर तक नहीं ली? और अन्ना जी, वो तो मुश्कात की अम्मी से मिल चुकी हैं। उन्होंने क्यों नहीं बताया कि मुश्कात कौन है? आखिर चक्कर क्या है? इस मामले में सब इतने खामोश क्यों हैं? किससे पूछूं? कौन मेरी मदद कर सकता है? Oh, thank you. बहुत शुक्रिया, so kind of you, so kind of you. चाचू आप यहाँ? माज़मियत, तुम यहाँ कैसे? अच्छी, वो मेरा दोस्त है इमरान, उसके साथ चाय पीने आया था, वो तो आया नहीं, तो मुझे देर हो गई, बस निकल ही रहा था मैं। अच्छा, हाँ वाकई देर तो काफी हो चुकी है। बस मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने आपको देखा। चल फिर चाय पिला, कम। गलती तो तुम कर रही हो मिशकात, तुम अपनी अम्मी के प्रेशर में आके अपनी और मेरी खुशियां बर्बाद करने लगी हो। खुद गर्ज तो मेरा बाप है जिसने अपनी बीवी के साथ साथ अपनी औलाद से पीछा छुड़ा लिया। ऐसे शख्स के खानदान से मुझे कोई ताल्लुक नहीं रखना है। अक्सर माँ बाप अपनी औलाद की वजह से परेशान रहते हैं।
मगर हमारी बेटी माँ बाप की वजह से सफ़र कर रही है। रात को एक बड़ा सा ख्वाब देख लिया, ऐसा लगता है जैसे इस घर पे कोई बहुत बड़ी मुश्किल आने वाली है। तुम्हारे वालिद अभी तक जिंदा हैं। तुम मुझे उससे मिलवा सकते हो और तुमसे मिलने का पूरा हक है उन्हें। मेरा तो उनसे कोई ताल्लुक रहा ही नहीं। मियां बीवी की रेदगी का ये मतलब हरगिज नहीं होता कि बाप को उसकी औलाद से बेखबर रखा जाए। उसकी बेटी को यहाँ लाना कोई आसान बात नहीं है। तो किस्मत ने जो खेल खेलना था ना, वो खेल लिया। अब बाजी मेरे हाथ में है। सारी रात जगाई रखदार जैनू लग जांदा ओनू महशर तक